हेलो माय नेम है क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग्स। सो बुलिश पॉम्प ने ये पूछा था कि हनुमान मूवी बजट इज 50 करोड़ एंड 12 करोड़ फेल बजट 20 करोड़। क्या आप बता सकते हैं इतना पैसा कैसे और कहाँ खर्च हो जाता है? अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाया है पहले, मैं अभी शायद अपने प्राइवेट वीडियोस को पब्लिक करूंगा तो पीछे एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें मैंने बजट बनाने के बारे में बताया है। अगर वो वीडियो नहीं अच्छा लगता है या लगता है कि उसमें और डिटेल्स में आपको जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा कि बजट कैसे बनता है। पर ये जो फिल्में हैं जैसे कि 12th फेल है या हनुमान है, इसका जो बजट आपको बताया जाता है, किसी भी फिल्म का बजट अगर आप बॉलीवुड का सुनते हो कि 70 करोड़ 80 करोड़ की थी, तो एक्चुअली उतने की होती नहीं है। उसमें सब कुछ मिला दिया जाता है, मतलब कि जितना मार्केटिंग कॉस्ट है, छोटा छोटा कॉस्ट है, और उसके बाद मिलाने के बाद अगर मान लो पिक्चर 50 करोड़ की टोटल बजट आ रहा है तो उसमें भी वो 20-30 करोड़ एक्स्ट्रा डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं ताकि उस फिल्म को आसानी से बेच सकें, मार्केट में दिखा सकें, क्योंकि फिल्मों में अक्सर क्या होता है, पैसा बहुत सारा कैश में जाता है, रिसीट्स होती नहीं है, कुछ लोगों को पैसा अकाउंट में जाता है, कुछ लोगों को कैश में दिया जाता है। इस वजह से अकाउंट रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अकाउंट की बेसिकली पर्चियाँ बनती हैं, पर्चियों में गलत सलत कोई भी डिटेल डाली जा सकती है। तभी कहते हैं ना कि बॉलीवुड में चीज़ें ढंग से नहीं होती हैं, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बजट ऐसे KGF पिक्चर है, KGF पिक्चर का बजट 80 करोड़ बताया जाता है, पर 80 करोड़ की कोई पिक्चर कन्नड़ कभी बनी नहीं थी। और कोई भी प्रोड्यूसर एक बार को सोचेगा कि अगर मैं 80 करोड़ की फिल्म बना रहा हूँ तो उस पिक्चर का पैसा रिकवर होगा कि नहीं होगा। भाई एक्सेल एंटरटेनमेंट जो फरहान अख्तर का है वो तो फिल्म बनने के बाद आया था, तो उसके पहले इनको थोड़ा ना पता था फिल्म इतनी बड़ी बन जाएगी। एंड प्रशांत नील ने अपने इंटरव्यूज में बताया भी है कि KGF बनाते टाइम उसके ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे जो उसको फॉलो करने पड़ते थे, बहुत सारे रूल्स थे जो फॉलो करने पड़ते थे, बहुत बजट का भी इशू था, बहुत ट्रिक से उसने उन पिक्चरों को बनाया है। सो आपको समझना पड़ेगा कि इन पिक्चरों का बजट इतना होता नहीं है, पर बनाया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि जब वो पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करने जाएं या डिस्ट्रीब्यूटर्स को दें या एग्जीबिटर्स को दें या फिर किसी OTT प्लेटफॉर्म को बेचें तो वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठ सकें। पर जो इन कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एग्जीबिटर्स होते हैं या फिर OTT प्लेटफॉर्म के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनका भी दिमाग कम नहीं होता। वो देखते हैं पिक्चर का बजट कैसा है, तो वो देखते हैं विजुअल से कौन कौन लोग हायर किए गए थे, कौन कौन टीम हायर की गई थी। बेस्ड ऑन दैट दे एक्चुअली एक एस्टिमेट बनाते हैं कि हम इतना ही पैसा आपको देंगे। अब जो पिक्चर में पैसा जाता है वो मोस्टली एक्टर्स का जो पैसा होता है वो तो होता ही है। इसके अलावा जो खर्चे होते हैं जैसे वैनिटी वैन का खर्चा है, फर्जी का खर्चा है। बहुत अजीब सी चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ कि फिल्मों में जो पैसे हैं वो बड़े ही एग्जैगरेटेड अमाउंट में मिलते हैं। मतलब कुछ हेयर ड्रेसर ऐसे हैं जो 25-25 लाख रुपए चार्ज करते हैं सिर्फ बाल बनाने का। बल्कि आज तो मैं लिंक्डइन पे पढ़ रहा था कि कोई औरत है जो डॉली करके, जो सिर्फ साड़ी पहनाने का, साड़ी ड्रेप करने का 35,000 से 2 लाख 3 लाख रुपए तक लेती है। मतलब 5-10 मिनट के काम का कोई आदमी 2 लाख रुपए ले रहा है। मतलब अजीब सी इंडस्ट्री है। मेकअप वाले मुझे ऐसे मिले हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो पर डे आप समझ लो 50-60 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। उनके अपने अपने 3-3 4-4 अपार्टमेंट ले रखे हैं उन लोगों ने। सो फॉर सम अननोन रीज़न प्रोड्यूसर्स देते भी हैं, और प्रोड्यूसर को देना भी पड़ता है कई बार। जैसे बड़ा एक्टर है तो उसके साथ उसका मेकअप टीम, उसकी हेयर टीम साथ में आती है, जिनके अपने रेट्स होते हैं जो कि बहुत ही हाई होते हैं, और प्रोड्यूसर्स नेगोशिएट नहीं कर सकता उनसे। मतलब ये अजीब सा रूल है कि प्रोड्यूसर उनसे नेगोशिएट नहीं कर सकता। जो वो बोलेंगे, जो एक्टर बोलेगा उनको देना पड़ेगा। एक्टर्स की बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो अपने साथ जो चीज़ें चलाते हैं, तो उसकी वजह से खर्चे बढ़ते हैं। खाने का खर्चा बढ़ेगा, डेट्स बढ़ेगी। अगर किसी वजह से किसी एक्टर का शूट डिले हुआ, मतलब कि 1-2 दिन बढ़ गया, तो वो एक्टर एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट चार्ज करता है। मतलब 25 लाख 30 लाख 50 लाख पर डे भी चार्ज कर सकता है। इन सब कारणों से फिल्म के बजट बढ़ते हैं। दूसरा, हनुमान जैसी फिल्म जिसमें VFX का बहुत काम होता है, तो VFX का एक एक सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं। आप समझ लो कि एक एक फ्रेम को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। आप कहोगे यार VFX में इतना पैसा क्यों लगता है, तो जब आप VFX करना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा कि VFX कितना डिफिकल्ट काम है। खास तौर पे जैसे अगर कोई शेर का आप मॉडल बना रहे हो, तो शेर जब मूव करेगा तो जाहिर सी बात है उसके जो छोटे छोटे बाल हैं वो भी हिलेंगे। वो भी डिटेलिंग का काम है, किस तरफ से हवा आ रही है और कितने बाल हिलेंगे, उसके मूवमेंट पे कहाँ बाल जाएंगे और किस तरफ मोशन जाएंगे, पूरी फिजिक्स समझनी पड़ती है और उसके हिसाब से बाल मूव करते हैं। मतलब वो जो डिटेलिंग है वो बड़ी मतलब हाई लेवल की है। तो मेरे एक फ्रेंड हैं जो मुंबई में अपना VFX स्टूडियो चलाते हैं, उन्होंने मुझे एक बार 1 मिनट की एक रील दिखाई थी, एक भेड़िए की। भेड़िया मूव कर रहा था, कोई वैम्पायर वाली फिल्म थी, और ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट इट एंड एट दैट टाइम आई कुड अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज सो प्राउड अबाउट इट। बट अब मुझे समझ में आता है कि वो उसमें क्या दिखाना चाहता था। ही चार्ज मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ फॉर दैट। बट उसमें जो भेड़िया था, वो भेड़िए का जो मोशन था, उसके जो बाल, उसके जो पीछे चीज़ें मूव कर रही थी, वो सारी चीज़ें कंपोज करना बहुत डिफिकल्ट काम है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स एंड द रियल टर्म्स एंड द लाइटिंग एंड मोशन एंड एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड टू इन ऑर्डर टू क्रिएट द VFX. So it is a complete round of knowledge. So इसलिए VFX बहुत पैसा
चार्ज होता है। तो अगर आप अपनी फिल्म में वीएफएक्स यूज़ करते हो तो आपकी फिल्म में बहुत पैसा लगेगा, जो हनुमान में लगा डिस्पाइट नॉट हैविंग बिग एक्टर्स। और उनको पता था कि ये अभी राम मंदिर वाला मुद्दा चल रहा है तो ये पिक्चर चल सकती है क्योंकि हनुमान वाला जोन है। डंकी पिक्चर जो है उसमें मुझे लगता है कि विक्रांत वैसे के अलावा कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लिया हो। लोकेशंस भी ऐसी हैं जिनको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का आर्ट डायरेक्शन करना है। पर आर्ट डायरेक्शन पिक्चर का बहुत कमाल था, जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था, तो उसमें कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं करना था, आपको डिटेल्स पे ध्यान देना था। तो वहाँ पे मेहनत बढ़ जाती है, पैसा नहीं बढ़ता है। तो इसलिए जो बजट बताया जाता है बाद में फेल का, मेरे को लगता है उससे भी बहुत कम बजट रहा होगा। जो पैसा गया होगा वो विक्रांत मैसे का ही गया होगा, होटल वोटल का इन सब का गया होगा। बाकी तो बहुत जगह पैसा मुझे लगता नहीं उसमें बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है। हनुमान पिक्चर में खर्च हो सकता है क्योंकि उसमें वीएफएक्स का काम बहुत हुआ है। बट अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया जो फिल्मों के बजट होते हैं वो बहुत एग्जैगरेटेड होते हैं। तो जो बजट है पिक्चरों का वो बहुत ज़्यादा एक्टर्स की खातिरदारी में आजकल बहुत जाता है। खासतौर पर बॉलीवुड में तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि फर्जी चीज़ों में इतना सारा पैसा वेस्ट होता है। इवन जो लोकेशंस हैं जिस पे फिल्म शूट होती है वो भी बहुत हाई होती हैं, मतलब लाख लाख रुपए पर डे का होता है। कुछ ऐसी लोकेशन है जैसे मुंबई में करजत में जो एनडी स्टूडियो है, नितिन देसाई का स्टूडियो है, वहाँ का जो रेट है वो है 4 लाख रुपए पर डे। उसके ऊपर जो खर्चे होते हैं वो तो अलग ही होंगे, पर 4 लाख रुपए पर डे। अगर आपकी फिल्म में जूनियर्स बहुत ज़्यादा है तो एक जूनियर आपका 2-3 हज़ार रुपये लेके जाएगा। अगर 100-200 जूनियर पर डे आ रहे हैं और 15-20 दिन का शूट है तो आप सोचो कितना पैसा जाएगा। उसके अलावा कॉस्ट्यूम्स में पैसा जाता है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर पैसा लेता है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स भी बहुत पैसा लेते हैं, आर्ट डायरेक्टर भी पैसा लेते हैं, मतलब 20, 25, 30, 40 लाख रुपए तो कॉमन है। लो बजट फिल्म का है, 1 करोड़ तक में बजट जाता है आर्ट डायरेक्शन का, जिसमें आर्ट डायरेक्टर पैसा लेता है, आर्ट के असिस्टेंट पैसा लेते हैं, उस सेटिंग वाले जितने होते हैं वो सब पैसा लेते हैं। सेटिंग वाले वो होते हैं जो कारपेंट्री का काम करते हैं, बेसिकली कारपेंट्री, पेंटिंग, ये सब चीज़ें करते हैं। जो इनकी फीस होती हैं वो तो होती हैं पर मंथ पर डे के बेसिस पे। जो सामान यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि नॉर्मली जब फिल्म बनाई जाती है तो उसमें कोशिश ये रहती है कि जो रियल लोकेशन है वो यूज़ करने के बाद भी रियल चीज़ों को इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि आप किसी के घर की दीवार ख़राब नहीं कर सकते, या किसी के घर पे शूट कर रहे हो तो आसपास की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप वो वापस दीवार के ऊपर एक प्लाई लगाते हो, फिर उसको पेंट करते हो, फिर उसमें ठोका पीटी करके वापस अपने हिसाब से चीज़ें उसमें एडजस्ट करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे पैसा खर्च होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मद्देनजर रखनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ों को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्कें कॉस्ट करती है, अच्छा खासा कॉस्ट करती है, और आपको बहुत हार्ड डिस्क चाहिए। आजकल जो कैमरे आते हैं वो इतना डेटा प्रोड्यूस करते हैं, खासतौर पर अगर आप फैंटम जैसा कैमरा यूज़ कर रहे हो जो 100 FPS, 150 FPS, 400 FPS, 1000 FPS तक चला जाता है, जिसमें स्लो मोशन शॉट्स शूट होते हैं। तो अगर आप सोचो 100 FPS शूट हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना डेटा मिलेगा, मतलब जीबीज में डेटा, टेराबाइट्स में डेटा आपको मिलेगा 1-2 मिनट का। तो उसके लिए आपको हार्ड डिस्कें चाहिए, और लगातार हार्ड डिस्कें जाती हैं उसमें, फिर एडिटिंग चलती है, फिर एडिटिंग का प्रोसेस होता है। तो फिल्म मेकिंग एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है, और लॉट्स ऑफ मनी गेट इन्वेस्टेड इनटू मेकिंग अ फिल्म बिकॉज इट ऑल्सो ब्रिंग्स द सेम रिजल्ट्स। अगर वो पिक्चर चल जाती है तो काफ़ी पैसे आते हैं, पर अगेन आपके दिमाग में चलता हुआ है पिक्चर पैसा रिकवर कैसे करती हैं, तो 99% पिक्चरें पैसा अपना रिकवर कर लेती हैं, कहीं ना कहीं सेल हो जाती है, क्योंकि कंटेंट की मार्केट में बहुत डिमांड है। हर कंपनी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे कंटेंट देख रही है और उनको चाहिए होता है। दिस वाज माय ओपिनियन अबाउट योर कमेंट टुडे। आई होप आई आंसर्ड इट। अगर नहीं तो फिर से मैसेज करना, फिर से मैं कुछ और बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में। बाय बाय।